सफल लोगों के अंदर एक खास बात ये होती है कि वो सीखना कभी नहीं छोड़ते। कहा जाता है कि सीखने वाले के लिए पूरी दुनिया ही स्कूल है और हर शख्स शिक्षक है। सीखने की ललक और जज्बा हो तो हर चीज़ हमें सिखाती है। उड़ती हुई चिड़िया, ऊंचे पर्वत, मचलता सागर, ये ज़मीन आसमान, यहाँ तक कि ज़मीन पर पड़ी बिना मतलब की चीज़ें, सब में कुछ न कुछ लर्निंग छिपी रहती है। अगर हम हर चीज़ को सीखने की नज़र से देखें तो हमें हर चीज़ सिखाती है। कोई भी चीज़ हमें फालतू और बिना मतलब के नहीं लगेगी, कोई भी चीज़ टाइम पास नहीं लगेगी। हमारे घर वाले, हमारे शिक्षक हमें यही कहते हैं कि फिल्में मत देखो, अपना टाइम दूसरी चीज़ों पर लगाओ, अपना टाइम सही जगह पर इन्वेस्ट करो। हमारे समाज की तगड़ी कंडीशनिंग है जो ये मानती है कि फिल्में देखना टाइम पास है और समय की बर्बादी है। लेकिन मेरे अनुसार फिल्में मत देखो की जगह पर यह कहना चाहिए कि अच्छी फिल्में देखो। हमारे बॉलीवुड फिल्मी इतिहास में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो लर्निंग और मोटिवेशन से लबरेज है। भारत में बहुत सी ऐसी मूवीज बनी है जिसमें बेहतरीन मोटिवेशनल डायलॉग्स है। कुछ बॉलीवुड डायलॉग्स तो ऐसे हैं जिन पर यदि अमल किया जाए तो वो हमारी लाइफ बदल सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर उज्जवल पटनी कहते हैं, साथियों, लोग समझते हैं कि मैं खाली समय में कुछ किताबें पढ़ता हूँ, सेमिनार अटेंड करता हूँ, जबकि हकीकत ये है कि मैं खाली समय में फिल्में देखना पसंद करता हूँ। अच्छी फिल्में और उन फिल्मों से जो लर्निंग मिलती है, उसी लर्निंग को मैं अपने सेमिनार में लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो कुछ समझे साथियों, ये जो खेल है सब अपनी बुद्धि या सोच पर निर्भर करता है। जैसे कहा जाता है कि चाकू न तो बुरा है और ना ही अच्छा है, चाकू तो सिर्फ चाकू है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस चाकू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, फल काटने के लिए करते हैं या गला काटने के लिए करते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशनल और लर्निंग से लबरेज प्रेरणादायक फिल्मी डायलॉग्स लाई हूँ। यहाँ दिया गया एक एक डायलॉग अपने आप में पूरा लर्निंग का स्कूल है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जीवन में इस लर्निंग का उपयोग करते हैं। पहला है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक विनर और दूसरा लूजर, लेकिन जिंदगी हर लूजर को एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। वाह, क्या खूब बात की गई है इस डायलॉग में। इस मोटिवेशनल डायलॉग में जिंदगी में कभी भी हार ना मानने के बारे में बात की गई है। कहा जाता है कि जब आप गिव अप करने वाले हो तब वन मोर ट्राई करना चाहिए। क्या पता जब आप गिव अप करने वाले हो तब आप मंजिल से एक ही स्टेप दूर हो। जिंदगी में कभी हार मत मानो, क्योंकि जिंदगी हर लूजर को विनर बनने का एक मौका जरूर देती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप बिजनेस में लगातार घाटे से गुजर रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं और लगातार कंपटीशन में फेल हो रहे हैं, तब ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि ज़िंदगी हर किसी को जीतने का एक मौका ज़रूर देती है। मैदान मत छोड़िए, मैदान में डटे रहे। क्या पता किस गेंद पर सिक्स लग जाए और आप जीवन का मैच जीत जाए। दूसरा है, शेर जब दो कदम पीछे लेता है तो झपटने के लिए, ना कि डर के। समझे ना? अक्षय कुमार, राबड़ी राठौड़। ये डायलॉग लाइफ के कंपटीशन के बारे में बहुत कुछ कहता है। पहला ये कि कभी सामने वाले को कम नहीं आंकना चाहिए। इस डायलॉग से ये बात समझ आती है कि जब हमारा कॉम्पिटिटर पीछे हो रहा हो तब हमें ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि वो हमसे डर गया है या अब वो गेम गिव अप करने वाला है। ये भी हो सकता है वो नई रणनीति बनाने के लिए पीछे हो रहा हो और कुछ तैयारी करके वो फिर कमबैक कर सकता है। यानी हमें भी उस समय पूरी तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए। दूसरा ये है कि हम जब भी जीवन की रेस में लगातार आगे बढ़ रहे हो और कभी महसूस हो कि स्पीड कम हो रही है, तब हमें अपना 2-4 कदम पीछे हो जाना चाहिए। और यही समय है जब हम खुद को बूस्ट करें और जब आगे बढ़े तो स्पीड पहले से कई गुना हो चुकी हो। ये भी सत्य है कि झूला जितना पीछे जाता है उसमें आगे जाने का उतना ही पोटेंशियल आ जाता है। तीसरा डायलॉग है, जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक जो हो रहा है उसे होने दो और दूसरा जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। आमिर खान, रंग दे बसंती। मंगल पांडे मूवी का ये मोटिवेशनल डायलॉग वैसे तो बहुत डीप है, फिर भी इसे आसानी से समझने का प्रयास करते हैं।
हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो हमेशा किसी न किसी चीज़ का रोना रोते रहते हैं। हर बात पर उनका रोना शुरू हो जाता है। नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार की नीतियाँ सही नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्या करे, अवसर ही नहीं मिल रहा है कुछ करने का। सिर्फ कंप्लेन ही करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन कभी भी आगे बढ़कर खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। हर इंसान को ऐसा होना चाहिए कि लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए जिम्मेदारी उठानी ही चाहिए। बिना जिम्मेदारी उठाए हम सिचुएशन को बदल नहीं सकते हैं। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप उसे बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले तब आपको कोई रोक नहीं सकता। चौथा डायलॉग है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। सलमान खान, सुल्तान। बॉलीवुड डायलॉग्स में इस डायलॉग को लाइफ चेंजिंग माना जाता है। ये बात 100% सही है। एक पुरानी भी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कोई भी व्यक्ति मैदान में हारने से पहले मन में हार जाता है और मन ही मन नेगेटिव अफर्मेशन दोहराने लगता है। सामने वाला ज़्यादा ताकतवर है, वो मुझसे अच्छे दांव लगा रहा है, मैं उससे जीत नहीं सकता, जैसी बातें सोचकर वो मन से ही पहले ही हार मान लेता है। बाद में तो केवल बाहरी रूप से हार का सामना उसे करना होता है। मैदान में वो हारे या ना हारे, लेकिन वो उससे पहले ही मन में हार गया है। उसके अंदर हारने वाली भावना आ गई है। जो मन से हार गया है उसे हराना भी बहुत आसान होता है, वहीं जो मन से जीत रहा है उसे रण में भी जीत लेना आसान होता है। पांचवा डायलॉग है, विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड है। आमिर खान, गजनी। बहुत से लोगों को ये वाला डायलॉग सुनते ही यही लगता है कि ये तो सिर्फ शब्दों का खेल है। मैं कर सकता हूँ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इन दोनों वाक्यों में सिर्फ शब्दों का अंतर है, वो भी एक या दो शब्दों का। लेकिन हमको समझना चाहिए कि हमारी माइंड की कंडीशनिंग इन शब्दों की ही वजह से हुई है और शब्द ही हमारे एक्शन को डिसाइड करते हैं। बात सिर्फ शब्दों की होती तो एक मोटिवेशनल कंटेंट और एक गालियों वाले कंटेंट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। इन दोनों प्रकार के कंटेंट में शब्द ही तो होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर और मतलब हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के विचार पैदा करता है। जब बात विश्वास की आती है तो विश्वास हमें आगे ले जाता है और हमें ये सिखाता है कि अपने काम में प्रोग्रेस कैसे करना है, और घमंड हमें ये बताता है कि मेरे सिवा इस काम को कोई कर ही नहीं सकता, तो मुझे कुछ और एक्स्ट्रा करने और सीखने की ज़रूरत ही नहीं। वहीं से उनका पतन भी शुरू हो जाता है। लास्ट वन इज, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। माजी द माउंटेन मैन। वाह क्या बात कही गई है, बेहतरीन मोटिवेशनल डायलॉग्स बोला गया है। ईश्वर ने सभी रिसोर्स हमारे चारों ओर दिए हुए हैं। कुछ भी सोचने और करने की इंसान को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो इन रिसोर्स को, अपनी सोच को किस तरह से एक्शन में बदलता है। अक्सर इंसान के साथ ये दिक्कत आती है कि वो सब कुछ जादू की तरह होता देखना चाहता है, लेकिन बड़ा सोचकर किसी बड़े काम को रियलिटी में खुद बदलना नहीं चाहता। अधिकतर लोगों को बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं होती, तो बड़ा करना तो उनकी बस की बात ही नहीं है। किसके भरोसे बैठे हैं ऐसे लोग? ईश्वर के, कि कोई चमत्कार होगा और जादू की तरह सफलता, पैसा, वाहवाही मिल जाएगी। सच तो ये है कि ईश्वर ने हमें बड़ा सोचने और बड़ा करने के सभी टूल्स दिए हैं, और वो अब इंसान के भरोसे है कि कब इंसान इन सभी टूल्स का उपयोग करके खुद को महामानव बना लेगा। अरे यदि आपकी मंजिल 5 कदम दूर है तो 2 कदम तो चलो, बाकी 3 कदम चलने की हिम्मत ईश्वर आपको देंगे। आप अपनी मानसिक और शारीरिक शक्तियों द्वारा इतनी बड़ी सफलता और पैसा हासिल कर सकते हो जो दूसरों के लिए जादू जैसा ही लगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपको मोटिवेट करने का। जय हिंद, जय भारत।